सावन महीने की शुरुआत के साथ अल्मोड़ा के जागेश्वर मंदिर में श्रावणी मेला 2024 का शुभारंभ हो गया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय सड़क परिवहन राज्य मंत्री अजय टम्टा ने पौराणिक श्रावणी मेले का शुभारंभ किया। जागेश्वर मंदिर पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मंदिर में पूजा अर्चना की। हरेला पर्व के अवसर पर सीएम धामी और केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा ने पौधारोपण भी किया। में हमारे पौराणिक मंदिरों का आज बहुत तेज़ी से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के कालखंड में सबका नवनिर्माण हुआ है, पुनर्निर्माण हुआ है, सबका मास्टर प्लान बना है। एक योजनागत तरीके से विरासत और विकास दोनों को आगे बढ़ाया गया है। जहां महाकाल लोक उज्जैन में आज एक नए स्वरूप में आ चुका है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर हो, भगवान राम का अयोध्या में मंदिर हो, भगवान बाबा केदारनाथ जी का नवनिर्माण पुनर्निर्माण हो, बद्रीनाथ जी का मास्टर प्लान हो, उसी तर्ज पर हमारे जागेश्वर धाम का भी आज ये मास्टर प्लान आगे बढ़ाया जा रहा है। और निश्चित रूप से इससे आने वाले समय में हमारे यहाँ पर बड़ी संख्या में तीर्थयात्री श्रद्धालु भक्तगण आने वाले हैं। और उस समय जब संख्या अत्यधिक हो जाएगी तो उस समय में लोगों को अच्छे दर्शन हो, उनकी यात्रा अच्छी हो, सब बाबा का आशीर्वाद लेकर जाएं। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी के आह्वान पर सभी विभागों ने काशी रामपुर तल्ला में बड़े स्तर से हरेला पर्व मनाया। सभी विभागों ने 10-10 पौधे लगाए, जिसमें लगभग 250 से अधिक पौधे लगाए गए। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने कहा कि हरेला पर्व बहुत पुराना है और यह हरेला पर्व पूरे देश में पर्यावरण को बचाने का संदेश देता है। कोटद्वार के नागरिकों ने, हम सब ने मिलके यहाँ पे एक निर्णय किया कि इस बार हरेला पर्व जो मनाया जाए वो थोड़ा बड़े तरीके से मनाया जाए, ताकि आप सब जानते हैं कि बहुत पुराना हमारा पर्व है और हम पूरे देश में अपने इस पर्व के माध्यम से पर्यावरण को बचाने का जो एक शिक्षा देते हैं, सबको बताते हैं कि क्यों आवश्यक है। 1974 में आपने सुना होगा गौरा देवी चिपकी थी चिपको आंदोलन में पेड़ों से, तो ये संस्कार उत्तराखंड में बहुत सालों से चला आ रहा है। आज हमने ये इलाका चुना क्योंकि नदी किनारे है और हम चाहते हैं कि ये पूरा यहाँ पेड़ तो लगे ही, साथ ही साथ नदी का जो एम्बैंकमेंट है, जो कटाव होता चला जा रहा है, उसको किस तरह से रोका जाए। तो पहला स्टेप हमने पेड़ लगाए हैं। अब इसके बाद सॉइल को बाइंड करने के लिए उस पर अब हम काम करने जा रहे हैं। उसमें चाहे बांस लगाने हो या अनेक और भी ऐसे पौधे होते हैं जिनके माध्यम से हम सॉइल को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, बाइंड कर सकते हैं। तो इसलिए ये आज यहाँ पर एक कार्यक्रम हुआ जिसमें आपने देखा अफसरान ने और यहाँ के नागरिकों ने, सभी ने भाग लिया। केदारनाथ धाम में चल रहा पंडा पुरोहितों का धरना स्थगित हो गया है। दिल्ली में बन रहे केदारनाथ धाम को लेकर चल रहा था धरना। मुख्यमंत्री के हस्तक्षेप के बाद धरना हुआ स्थगित। भगवान केदारनाथ का स्वरूप, केदारनाथ का जो नाम वहाँ पर रखेंगे तो फिर हम आंदोलन करेंगे। मैं सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत अभिनंदन करता हूँ और अपने माननीय मुख्यमंत्री जी का तहे दिल से स्वागत अभिनंदन और धन्यवाद देता हूँ और अपने अध्यक्ष जी को भी धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने जो है विषम परिस्थिति में आजकल देख रहे हैं पत्थरों की बारिश हो रही है, वो इतनी कठिन परिस्थिति में जो है देहरादून में गए और उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी से वार्ता की है। और फिलहाल के लिए जब तक वो यहाँ पर नहीं पहुंचे, हमारा ये धरना प्रदर्शन स्थगित है। उत्तराखंड की परंपरा का प्रतीक है हरेला पर्व। उत्तराखंड संस्कृति एवं कला परिषद की ओर से पौधरोपण के साथ साथ विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम देहरादून में आयोजित किए गए। जिस प्रकार से ग्लोबल वार्मिंग अपने चरम पर है, उसको देखकर जिस प्रकार से उत्तराखंड में वृक्षारोपण के लिए जन सहभागिता आगे बढ़ रही है, कहीं ना कहीं इसका प्रतिफल भविष्य में देखने को मिलेगा। पूरे
उत्तराखंड देवभूमि वासियों को आज हरेला महापर्व की मैं शुभकामनाएं देती हूं। और आज हम बल्कि उत्तराखंड देवभूमि में ही नहीं, अन्य राज्यों में भी ये महापर्व मनाया जा रहा है। और मेरे साथ बहुत विभिन्न संस्थाएं, करीब 70 के करीब जो है संस्थाएं यहाँ पर जुड़ गई हैं और जो पूरे उत्तराखंड के विभिन्न सुदूर क्षेत्रों में जो है वृक्ष रोपित करेंगी और वहाँ की जलवायु, वहाँ की जो भूमि है उसी के अनुसार वृक्षारोपण किया जाएगा। इस बार मेरे साथ जो साइंटिस्टों की जो इसी में वनस्पति विज्ञान के जो हमारे पास साइंटिस्ट हैं, उन्होंने इसमें सर्वेक्षण किया है। उस आधार पे हमने कहा है कि जो जलवायु जिस तरह की जैसी है ताकि वो पौधा पनपे। दिल्ली में केदारनाथ मंदिर के निर्माण पर सूबे में सियासत तेज है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा है कि केदारनाथ बचाओ यात्रा की कांग्रेस शुरुआत करने जा रही है। 24 जुलाई को हरिद्वार के हर की पौड़ी से कांग्रेस यात्रा की शुरुआत करेगी। गंगा स्नान के साथ कांग्रेसी यात्रा की शुरुआत करेंगे। जो केदारनाथ धाम बोल रहे हैं उसका विरोध है। हमारी केदारनाथ की शिला लेके पुरातत्व विभाग के नियमों को तोड़ा गया है, पंडे पुरोहितों के नियमों को तोड़ा, सनातन धर्म की नियमावली को तोड़ा है, उसका हम विरोध करें। और जो वो प्रसारित करे कि जो यहाँ केदारनाथ नहीं आ सकता वहाँ आएगा उसको वही पुण्य मिलेगा, वहाँ मोक्ष मिलेगा, ये गलत है। क्योंकि केदारनाथ भगवान मंदिर कह दीजिए, केदारनाथ मंदिर कह दीजिए, चलेगा, लेकिन केदारनाथ धाम कैसे हो सकता? 4 धाम है, ज्योतिर्लिंग है और सतयुग का ज्योतिर्लिंग है, सबसे पुराना ज्योतिर्लिंग है केदारनाथ। उसके नाम के साथ इस तरीके का करना और उसका व्यापारिक, मैं तो सीधे सीधे कर रहा हूँ, उसका व्यापारिक स्वरूप देना ये निश्चित ही निर्णय नहीं है, हम करें। और 24 तारीख को मैंने तय किया है, अगर ये लोग नहीं तय करेंगे, ठीक नहीं होंगे, तो मैं जय गंगा जय केदार के नाम से हर की पौड़ी में स्नान करने के बाद 24 तारीख को अपनी पदयात्रा शुरू करूंगा। दिल्ली के बुराड़ी में 3 एकड़ में केदारनाथ धाम मंदिर बनाया जाना है। इसके लिए बाकायदा एक ट्रस्ट भी बनाया गया है। ट्रस्ट का दावा है कि देश में पहले से केदारनाथ और बद्रीनाथ से मिलते जुलते मंदिर बने हुए हैं। इंदौर में केदारनाथ से मिलता जुलता पंडाल बनाया गया था, लेकिन वो अस्थायी था। वहीं मुंबई में बद्रीनाथ मंदिर की तर्ज पर एक मंदिर बनाया गया है, लेकिन ये पंडाल नहीं बल्कि एक मंदिर है। ट्रस्ट का दावा है कि देश में जब पहले से ही केदारनाथ, बद्रीनाथ जैसे मिलते जुलते मंदिर हैं, तो दिल्ली वाले मंदिर को लेकर आपत्ति क्यों है? हम उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं और कोई भी मंदिर कहीं भी बना सकता है, हम सनातनी हैं।